हरे कृष्णा सभी माता जी और प्रभु जी के आज के सत्र में भगवत गीता का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम करते हैं। इस्कॉन शशादिपुरम की ओर से हम प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान गीता का सार, और हम जो हैं भगवत गीता का लेवल 2 स्तर दूसरे पे हैं और उसका हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई से आशीर्वाद लेते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय। गौर निताय की जय। पंचतत्व भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। वामन देव की जय। सभी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी जो हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। सभी रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन इति नामिने। श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी सर्वभूतचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। निर्विशेषस्य शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चलिए एक बार सब मेरे साथ कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। धन्यवाद माता जी प्रभु जी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका सौम्निति नामिने नमाचार्य पदाय निताय पदाय निगौरे कथामदय नगरामतरिणे मुखम करोति वाचलम पंगुम लंते गिरिम यत् कृपातहम अहम वंदे श्री गौरम दिनातार्णम परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से आशीर्वाद लेते हैं, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उनको हम समर्पित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि जीबीसी आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे हम प्रेरित हुए थे। और गुरु महाराज की हेल्थ जो है, स्वास्थ्य वो सही नहीं है। तो जो भी इस कथा से पुण्य मिलेगा हम गुरु महाराज को अर्पित करना चाहेंगे, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी जो गुरु अपने गुरु के प्रति शिला प्रभुपाद के प्रति जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा कर सकते हैं। और हम सब बद्ध जीव को जो है गुरु महाराज जी यहाँ इस भौतिक जगत से जो है दया के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो है हर एक सप्ताह जो है गीता को पहले समझते हैं। ये जो है भगवत गीता यथा रूप से जो परिचय है उनसे लिया गया है। तो कोई माता जी प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे ये? प्रभु जी मैं पढ़ूं। हाँ जी, निशु माता जी। भगवान गीता की समझ। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन सर्वोच्च जीव या भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व सर्वोच्च ब्राह्मण है। पुरुष पर धाम का अर्थ है कि वह सर्वोच्च विश्राम या सब कुछ का निवास है।
पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक संदूषण से अपवित्र है। पुरुषम का अर्थ है कि वह सर्वोच्च भोक्ता है, शाश्वत पूर्ण दिव्यम पारलौकिक आदि देवम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अजम अजन्मा और विभू महानतम। हरे भगवत कृष्णा। गीता यथारूप का पुस्तक। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु निशो जी। माता जी। तो यहाँ पे है ये हमें दर्शाता है कि वास्तव में जो है हमें भगवान को जो है किस तरह से गीता की जो समझ है उसको समझ ये दर्शा रहा है कि भगवान कौन है, हमें किस तरह से जो है भगवत गीता का संदेश जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो बता रहे हैं कृष्ण भगवान जो है परम भोक्ता है और वो क्या है, जन्मा है, अजम है, विभूत है और महानतम है, सबसे महान जो है वो है। तो ये जो है हम 10वां अध्याय और 11वां अध्याय जब पहुंचे थे लेवल 1 में स्तर में, हमने उसमें विस्तार रूप से इसके ऊपर भी चर्चा किया था। और स्तर दूसरे में भी जब हम आएंगे तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अर्जुन जो है 10वें अध्याय में कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवन पुरुषम सत्वतम दिव्यम आदि देवम अजम भुवम। तो अर्जुन जो है भगवान कहते हैं कि बोल रहे हैं भगवान के व्यक्ति भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन जो है कृष्ण के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि वास्तव में जो आप ही जो हैं भगवान जो हैं और आप ही से जो है आश्रित है, जितने भी भौतिक संसार है वास्तव में जो है आप ही के ऊपर आश्रित है। और आप जो है जन्मा है, आप ही जो आदि पुरुष हैं और जो है आप कभी भी जन्म, ऐसा हम लोग जो जन्म लेते हैं यहाँ पे वास्तव में भगवान कभी भी और सबसे जो है महान है। तो बोलते हैं ऐसा ये नहीं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ऐसा जो है नारद भगवान असीता देवला और व्यास जी भी जो है ये सच के बारे में जो है आपके बारे में आपको बता दिए थे। आप जो है ये स्वयं का जो सत्य जो है आप अपने को जो है आप मुझे जो है बता रहे हैं। तो ये जो है गीता की समझ है, हम लोग इस तरह से समझेंगे कि वास्तविक में जो जो भी चीज़ का ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं। सब चीज़ का जो मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। जो भी चीज़ है निवास स्थान भी जो है सभी के सभी है भगवान के शरीर का ही। इस भौतिक संसार भी जो देखते हैं वो निवास स्थान भगवान का है। आज इस अध्याय 4 जो है जिसका नाम दिव्य ज्ञान है, तो इस आज के दिन जो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो है देखिएगा अध्याय चौथा जो है इसका नाम दिव्य ज्ञान है। और ये जो है 2 चैप्टर जो है तीसरे और पचमा का जो है दोनों चैप्टर का नाम जो है कर्म योग है। इसके बीच में जो है ये अध्याय जो है दिव्य ज्ञान, जो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि ये जो ज्ञान जो है इसे दिव्य क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बताते हैं ये ज्ञान आने के बाद जो है आप सभी सीख पाएंगे कि किस तरह से कल हमने पिछले सप्ताह देखा था जो कर्म जो है कर्म को योग कैसे करना है। तो भगवान जो है बता रहे थे कि किस तरह से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है। तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुना को बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो है मैं तुम्हें अभी देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम प्रथम व्यक्ति हो, ये ज्ञान जो है मैं पहले भी दूसरा को दे सकते हो। तो आज जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के हमने कर्म देखा था पिछले वीक, और इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक में कैसे व्यक्ति जो रहते हैं कर्म करते हैं और कर्म के बंधन में जो है वो फंसते चले जाते हैं, पिछले सप्ताह हमने देखा था। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि दिव्य ज्ञान क्या है जिसके उपयोग से हम स्वयं को जो है मुक्त कर सकते हैं किस चीज से, भौतिक बंधन से। तो ये सब टॉपिक है। शिष्य उत्तराधिकारी के माध्यम से दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान क्या है, कृष्ण के बारे में, भगवान को कैसे प्राप्त करें, वर्ण आश्रम क्या है, गुरु के पास जाना और दिव्य ज्ञान की जय। तो ये सब हम आज अध्ययन करेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय से। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ श्लोक जो है हम पिछले जो लेवल 1 में जो चर्चा किए थे वही सब कुछ कुछ श्लोक रिपीट होंगे क्योंकि हमें कंटिन्यूएशन करना है, उससे हम समझ पाएंगे। तो जो जो रिपीटेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग छोटे से संक्षेप में रखे फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो लेवल 1 के जो वीडियोस हैं वहाँ पे आप यूट्यूब से देख के अध्ययन और डिटेल वे में कर सकते हैं। तो ये श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा एक एक करके सभी हाथ उठा सकते हैं या अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। भानु माता जी पढ़ना चाहेंगे? पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे मनवे प्राग मनुरिश्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश
सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों को मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसको उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि ये भगवत गीता जो है ऑलरेडी जो है मैं पहले भी जो है सूर्यदेव विवस्वान को बता चुका था, और विवस्वान जो है मनु को बताएं, और मनु जो है इस तरह से जो है इक्ष्वाकु को बताया। तो ये जो विद्या जो है वास्तव में जो ऐसा नहीं है कि ये प्रथम बार उपदेश दे बोल रहे, भगवान श्री कृष्ण सूर्यदेव को बताया, फिर सूर्यदेव जो है विवस्वान को बताते हैं, क्या नाम है, सूर्यदेव विवस्वान जो है मनु को बताते हैं, और मनु जो है एक तो बोलते हैं। आप ये मत समझिए कि आप जो है हे अर्जुन ये प्रथम बार जो है ये भगवत गीता को जो है मैं देख सकते हैं कितना पुराना जो है ये भगवत गीता, जो हमने लेवल 1 में भी डिस्कस किया था कि बहुत पुरांतर जो है भगवत गीता का हिस्ट्री जो है बहुत पुराना सा। आइए हम आगे देखते हैं। ये श्लोक पे जो है मोनिका माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजेश्वर विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परंतप। इस यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं ये प्रथम दो श्लोक में जो है अब ये बता रहे हैं कि ये जो है ये जो ज्ञान जो है क्या बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। ठीक है, ये एवं परंपरा था भगवान ने जो विवस्वान को बताया, और फिर जो है मनु, अब मनु से इक्ष्वाकु से ये चलते आ रहा है। अब बता रहे ये जो ज्ञान को जो है किसको बता रहे थे, ये जो है ज्ञान जो है सबसे पहले जो है राजर्षीय लोगों को बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं राजर्षीय लोगों को, क्यों बताते हैं कि जो राजा जो पहले के समय में जो रहते थे, जो व्यक्ति जो राजा जो है अगर वो इस ज्ञान को जान जाता है तो बोलते हैं प्रजा के ऊपर जो है अच्छे तरीके से जो है वो शासन कर सकता है। किस तरह से शासन कर सकता है, भगवान को बीच में रखते हुए जो है सभी प्रजा को जो है कृष्णमय भक्तिमय बना के जो है वो उस तरह से बोलते हैं पालन करता है। तो देखते हैं जितने भी जो रूलर्स जो हैं जो राज्य को पालन करते हैं, तो ये जो है उनको जो है ये जो ज्ञान जो है भगवत गीता का उनको दिया जाता था। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, तो बोलते बोलते हैं ना समय समय से जो होते हैं ना ये जो है परंपरा जो है काले परंपरा जो छीन हो जाती है, तो बोलते हैं ये विज्ञान जो है ये लुप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ये समय समय से जो है परंपरा जो है मैं देने आया। तो बोल रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा ये जो यहाँ पे फोटो में देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है ज्ञान किसको दे रहे हैं, सबसे पहले जो परंपरा से कैसे आते आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं, और नारद जी को यहाँ पे देखिए परंपरा से फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जो है परंपरा में अगर देखिए भगवत गीता के वहां पे लिखे हैं चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु। और फिर कुछ समय के बाद जो देखिए कलयुग स्टार्ट होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं आके ये ज्ञान जो है अर्जुन को बताएं। और फिर कलयुग जब स्टार्ट हुआ तो फिर ये ज्ञान जो है लुप्त हो गया था। फिर ये ज्ञान लुप्त जब हो गया तो फिर से जो है चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं हैं वो यहाँ पर आए और इस ज्ञान को हम सभी को दिए। फिर कुछ कलयुग के स्टार्ट होने के बाद फिर से ये ज्ञान जो है कुछ समय के बाद लुप्त हुआ, तो हम सभी लुप्त को जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी, फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज, फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अब अंत में जो है हम सभी को ये दिव्य ज्ञान जो है शिला प्रभुपाद के माध्यम से जो है हम सभी को मिलता है। तो बोलते हैं ये जो ज्ञान जो है जब जब लुप्त होता है तो भगवान स्वयं जो है अपने माध्यम से जो है भगवान स्वयं आते हैं, या फिर अपने जो उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो यहाँ पर आके जो परंपरा से आते हैं ये संदेश जो है हम सभी को ज्ञान जो है प्रदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो है गुरु परंपरा से जो ज्ञान आता है उस ज्ञान का जो हमें सभी को जो है ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो है पूरा परंपरा है भगवत गीता के यथा रूप में जो है पूरा जो परंपरा है इस तरह से मेंशन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये जो है ये जो श्लोक है, ये श्लोक जो है एक तरह का प्रश्न है जो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ये सभी हमारे मन में भी कभी ना कभी आया होगा। आइए हम देखते हैं।
ये कौन पढ़ेंगे? निशु माता जी, श्वेता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण जी प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम अर्जुन माता जी। वाच अप, अ, अपरम भगवतो जन्म परम जन्म विव स्वतः कथ मेत द्विजान नियाम त्वमादो प्रोक्त वानीति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी लोग सुन पा रहे हैं या ठीक से नहीं आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है प्रभु जी, अच्छे से आ रही है आवाज। ओके ओके ओके। अमृता माता जी में भी आप अपने साइड का भी एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। हाँ, ओके, हम आते हैं इस श्लोक पे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है से जो है अर्जुन जो बोल रहे हैं कि हे हे भगवान, आप तो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं। अब ये जो है ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मेरे सामने खड़ा, मैं कैसे ये मान लूं कि सूर्यदेव विवस्वान जो है आपसे जो बहुत पहले, सूर्यदेव तो बहुत पहले, आप तो मेरे सामने हैं, यहाँ पे कुछ समय पहले ही जन्म लिए हुए हैं। तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में जो ये विद्या जो आप जो मुझे अभी दे रहे हैं, ये विद्या आपने उस समय जो है उनको दिया था। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है वास्तव में जो है इसके पहले श्लोक में हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अर्जुन जो है, देखिए यहाँ पे किस तरह से विनम्र भाव से हाथ जोड़ के जो है अर्जुन से भगवान से जो है ये पूछ रहे हैं, अच्छे तरीके से पूछ रहे हैं, मैं कैसे समझूं भगवान, आप कृपया करके मुझे बताइए। अब इसके पहले जो है भगवान श्री कृष्ण जो है तीसरा श्लोक में बताते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान जो है, जो सबसे गुप्त ज्ञान जो है, जो जीव और बोलते हैं भगवान के बीच जो संबंध दर्शाता है, उस ज्ञान को जो है मैं तुम्हें ये देता हूं। तो भगवान जो इसके पहले श्लोक में बोलते हैं। अब फिर जो है अर्जुन जो ये प्रश्न पूछते हैं और फिर हम आगे देखते हैं क्या भगवान जो है अर्जुन को उत्तर देते हैं। ओके। कृष्ण नाम योजन प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे ये श्लोक? हाँ, हरे कृष्ण पढ़ता हूँ। जी प्रभु। श्लोक पढ़ा ना। श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न तबम वेदतः परंतप। ट्रांसलेशन बाय द एसी भक्ति वेदांता प्रभुपाद की जो। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे जो है कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है इनसे कह रहे हैं कि हे तुम्हारे जो है हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे जो अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे सबका स्मरण है किंतु तुम्हें उसका स्मरण नहीं। हमने दूसरे अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के नर और नारायण के बारे में भी जो है कहानी सुने थे, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व जन्म में तुम पहले भी जन्म लिए हुए थे। जो वास्तव में जो है ये शरीर मरता है, वास्तव में जो आत्म है वो अजय है, वो कभी भी जो है मरता नहीं है हे अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उनको कहते हैं कि बोलते हैं कई जन्म हो चुका हुआ है। ये जो है ना यहाँ पे अपने बारे में जो है भगवान की जो नेचर जो है, जो उनका जो दिव्य स्वरूप जो है उसके बारे में जो है अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले भी मैं था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। तुम्हें जो है, तुम भी बहुत बार जन्म ले चुके हो, लेकिन जो है आप भूल चुके हैं सब चीज। तो ये जो फोटो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से जो है शिला प्रभुपाद जो है बताते हैं कि देखिए यहाँ जो सूरज जो है, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है बादल से घिरा हुआ है। अब बादल से ये चीज घिरा हुआ है, यहाँ पे जो सूरज जो है, और दूसरे तरफ ये नीचे का जो चित्र जो है, यहाँ पे देखिए सूरज जो है क्या कर रहे हैं, अस्त हो रहा है। तो यहाँ पे अस्त हो रहा है। अब तो सूरज जब बादल से घिर जाता है, जब अस्त हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज नहीं है, हम अपने आंख से नहीं देख पाते हैं। अब इधर देख लीजिए, हम सभी जो हैं अभी भारत में हैं, मैं दुबई में हूँ। अभी वहां पे भारत में ऑलरेडी सूर्य अस्त हो चुका, अभी यहाँ पे सूर्य अस्त नहीं हुआ होगा। लता लता माता जी है अभी अमेरिका में है।
अब उनसे पूछे तो वहां सूरज जो है उदय हो रहा है। अब भारत में देखिए कि सूरज है वो मतलब अस्त हो चुका है, आप देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बताते हैं कि व्यक्ति जो है, हम भी कई जन्म लेते हैं, इस भौतिक शरीर को त्यागते हैं, लेकिन हम जो है सब चीज को, अपने पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, आने वाला जो समय है वो भी भूल जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आप जो है उसका स्मरण याद नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, कि भगवान कहते हैं कि मैं भी और तुम भी जो है, हम सभी जो है पहले भी थे, पूर्व जन्म में तुम जो है नर और नारायण भी था। एक सेकंड में तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है बताते इस तरह से जो है, मैं उनको, हम लोग जो है याद नहीं कर पाते। 15th चैप्टर में जो है भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, स्मरण करने की शक्ति भी जो रहता है वो भगवान श्री कृष्ण से आती है। तो ये हमने 15th में भी अध्याय में देखेंगे। ओके, आप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है इस भौतिक संसार में, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है, 1 मिनट में अनशेयर करता हूँ फिर से। तो ये श्लोक में जो है, या आगे वाले श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि वो भौतिक स्तर में जो है क्यों आते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे, बहुत फेमस श्लोक है। ओके, मैं निवेदन करूंगा, सुरेश प्रभु आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, पढ़ना चाहेंगे प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़ूंगा। सुरेश प्रभु, जी प्रभु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक जो है, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। स्पेशली कैसे सुने थे हम लोग, गलत वे में सुने थे। जब भी जब हम लोग मूवीज देखते थे या पिक्चर देखते थे, फिल्म में, तो जब विलेन जो रहता था लड़ाई पीट करते थे, तो जब हीरो की एंट्री होती थी तो बैकग्राउंड में ये गाना बजता था, यदा यदा ही धर्मस्य। फिर देखते थे हीरो एंट्री करता था फिर मारता था। तो ये वास्तव में जो है जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसका असली मीनिंग जो है हाँ हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे जो है बताते हैं कि भगवान जो है कब जो है जन्म लेते हैं। तो बोलते हैं भगवान जो है, बोलते हैं जब जब भी ये धर्म का जब पतन होता है, अधर्म बढ़ता है, तब जो है भगवान श्री कृष्ण जो है आते हैं। तो भगवान देखते हैं हर एक युग में जो है, आगे के श्लोक में हम देखेंगे भगवान जो बताते थे, कृष्ण भगवान जो है द्वापर युग में आए थे, भगवान रामचंद्र जो है देख सकते हैं त्रेता युग में आए थे, और जो क्या करते हैं, आते हैं धर्म का जो है कहते हैं पतन जब होता है तो उसको फिर से बैठाने के लिए जो भगवान श्री कृष्ण जो है आते हैं। तो कलयुग में जो है बोलते हैं कई सारे व्यक्ति जो बोलते हैं, शास्त्र में जो मेंशन है, तो कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण जो आता है। बोलते हैं भगवान ये समय बताते हैं कि मैं कब आता हूँ। नेक्स्ट श्लोक में जो है भगवान बताते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या रहता है, कि बोलते हैं भगवान जब इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो उसका उद्देश्य जो है ये रहता है। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? ओके, सभी ने लता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? माता जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। प्रभु। हाँ जी, लता माता जी पढ़िए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान जो है तीन कारण के लिए जो है यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज का बोलते हैं, भक्तों का जो है उद्धार करने के लिए आते हैं भगवान जो है। और फिर क्या करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, जब उसके साथ आते हैं तो उद्धार करते करते बोलते हैं जो धर्म अधर्म जो बढ़ता है, जो लोग जो दुष्ट जो रहते हैं उसको भी साथ साथ में जो भगवान श्री कृष्ण जो है उनका विनाश कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, धर्म की जो है फिर से स्थापना कर देते हैं। और भगवान जो बोलते हैं मैं हर युग में जो हूँ इस तरह से अवतरित लेता हूँ। तो कभी कभी हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जरूरी भगवान जो है हमेशा स्वयं भी आते हैं। कभी कभी देखते हैं कोई भी बोलते हैं जब अधर्म बढ़ता है तो जरूरी नहीं कि भगवान स्वयं आए, वो अपने
किसी पार्षद को या ऐसा चीज भेज देते हैं जिसके कारण जब भी अधर्म होता है तो फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना ही आया था, कोरोना के समय देखिए भगवान स्वयं नहीं आए थे। एक छोटा सा जो है एक वायरस आया और सभी जो है त्रस्त हो गए इससे। तो बोलते हैं भगवान जो है क्यों आते हैं, मेन जो स्वयं जो आते हैं वो जो होते हैं भक्तों का उद्धार करने आता है। तो देखिए आप देखिए यहाँ जो हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु पे नरसिम्हा देव जो लड़ाई कर रहे हैं। अब जब नरसिम्हा देव से जब हिरण्यकशिपु जो है उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारा भगवान सब जगह है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ भगवान सब जगह है। बोलते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए इस भौतिक संसार में जो बोलते हैं भगवान जब भी आते हैं अलग अलग रूप में आते हैं। तो जब हिरण्यकशिपु था ये खंबा को देखते हुए कहते क्या तुम्हारा भगवान इसके अंदर है। तो नरसिम्हा देव के खंबा के अंदर जो है प्रहलाद महाराज देखते हैं। और नरसिम्हा देव जो बोलते हैं प्रहलाद, भक्त प्रहलाद तुम बोलो हाँ है। तो वो बोलते हैं हाँ पिता इसके अंदर भी भगवान है। बोलते हैं हाँ भगवान खंबा के अंदर कहाँ से हो सकता है, तो खंबा तोड़ते हैं। और ये भगवान के पहला अवतार जो है, जो बोलते हैं भक्त का जो है रक्षा करने आए। और क्योंकि भक्त का वचन जो है वो झूठा ना जाए, वो भगवान जो है उनके वचन रखने के लिए जो भगवान जो है नरसिम्हा देव जो खंबा से प्रकट होते हैं। तो ये जो है भगवान की जो है महानता है। परित्रणाया साधुना, भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का जो है विनाश करते हैं और फिर धर्म की जो है स्थापना करते हैं। और हर युग में जो है ब्रह्मा जी ने जो है वचन दिया था कि हिरण्यकशिपु को, तो ब्रह्मा जी भी जो है भगवान के बहुत महान भक्त हैं, इसलिए जो है भगवान जो है आते हैं और भगवान जो है दुष्टों को, ये तीन रीजन आप याद रखिएगा। इसके लिए भगवान जो है यहाँ पर आते हैं। जो मेन जो है शास्त्र में जो बताते हैं जब भी भक्त कष्ट में रहते हैं तो उनका उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। आइए हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। ये कौन पढ़ेंगे? ओके, सुनीता माता जी, पॉसिबल है पढ़ना? सुनीता देवनाथ माता जी, हरे कृष्णा। सुनीता देवनाथ माता जी, ओके, कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा देखते हैं कौन अभी तक नहीं पढ़े हैं। अजीत प्रभु आए हैं, हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ना चाहेंगे प्रभु फेमस श्लोका? जन्म करुणा में किरण निवास यो वेत्ति सर्वतः या कटवा दे हम पुनः जन्म में की तव अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की भी प्रकृति को जाता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार होना ही नहीं देता, तो मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे बोलो। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो देखिए अभी जो हमने 7 और 8 श्लोक जो है चर्चा किया, ठीक है। 7 श्लोक में बताया कि भगवान श्री कृष्ण जो है किस समय जो है भौतिक संसार में आते हैं। और 8वां श्लोक में जो हमने देखा कि भगवान का जो है मकसद क्या रहता है कि इस भौतिक संसार में आते हैं। तो यहाँ पे जो है 9th श्लोका और 10वें श्लोक में जो है इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति ये जान जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है भौतिक संसार में जो है अवतरित क्यों लेते हैं, तो वो जानने के बाद उसका फल स्तुति क्या है, यहाँ पे ये श्लोक में जो है पिछले 2 श्लोक का जो है ये फल स्तुति यहाँ पे बता रहे, बोल रहे हैं कि जो ये तत्व जान जाता है, जो बोल रहे हैं भगवान का आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, ये तत्व को जान जाता है। देखते हैं ना भगवान के लीला जो है, देखते हैं जब भगवान जब जन्म लिए थे कैसे लिए थे। भगवान जो है पहले जो है चतुर्भुजा फॉर्म में जन्म लेते हैं। फिर देवकी माता जो रहती हैं कहते हैं कि हे भगवान आप तो भगवान हैं, आप कृपया करके नॉर्मल में हैं। तो फिर भगवान जो है 2 हाथ में फिर आते हैं, फिर गर्भ में जो है धारण करते हैं। जब देखिए पूरा जो है कितने प्रकार के जो है योगी अलग अलग जो है भगवान को जो है देखना चाहते हैं, भगवान को जो है पकड़ना चाहते हैं। कोई ज्ञान योगी, तो कोई ध्यान योगी, तो कोई कर्म योगी, तो लेकिन भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे भगवान जब वृंदावन में जब जन्म लेते हैं कई लीलाएं करते हैं। तो बोलते हैं भगवान का जो लीलाएं और उनका जो बोलते हैं दिव्य लीलाएं जो रहते हैं, उनका दिव्य प्रकार का जो लीलाएं भौतिक संसार में जब आते हैं, उनका जन्म और उनके सारे लीलाओं को जो व्यक्ति जब जान जाता है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब है, बोलते हैं इस भौतिक संसार में जो है पुनः जन्म नहीं लेता है।
जब हम भगवान को समझ जाते हैं कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं और उनके जितने भी लीलाएं होते हैं जब हम ले जाएंगे, तो यहाँ पे भगवान फल बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेगा, कहाँ जाएगा, वो मेरे धाम को जो है प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं कि इसी जन्म में जो है इस तरह से कोई व्यक्ति जो है मेरा श्रवण करता है, मेरी लीलाओं के बारे में चिंतन करता है, मेरे को जान जाता है मैं क्यों आता हूँ, तो बोल रहे हैं कि इस तरह से भगवान जो है, हम जब बोलते हैं, देखिए हर एक मास जो होता है ना भगवान की अलग अलग महिमा होता है। तो जब दामोदर लीला जब आते हैं कार्तिक का महीना में, तो हम सब जो है इस लीला का जो है श्रवण करते हैं, डेली जो है दीप दान करते हैं, तो देखते हैं भगवान किस तरह से लीला किए थे। तो इसी से करते करते जो है हम जो है भगवान का जो है धाम जाते थे। तो बोलते कृष्ण भगवान जो है वास्तव में जो क्या है, आज जन्मा है वो हमेशा है, लेकिन उनका जो जन्म जो है ना, वो बोलते हैं जन्म और जो इस भौतिक संसार में फिर वापस जब चले जाते हैं, ये जो क्या है एक तरह से सूर्य उदय और सूर्य अस्त की तरह है। आइए हम दूसरा श्लोक जो है इसमें देखते हैं। ये एक दूसरा रीजन भी जो है कहते हैं कि दूसरा फल जो है भगवान बताते हैं क्या है। आइए हम इसको समझते हैं। ओके, मैं निवेदन, चागनी माता जी पढ़ना चाहेंगे? माता जी सिर्फ हिंदी में पढ़ सकते हैं, श्लोका छोड़ सकते हैं, चागनी माता जी। ओके, और हम दूसरा को देते हैं, रश्मि माता जी पढ़ना चाहेंगे आप? हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे जी कृष्णा। माता जी। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णता तन्मय होकर, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं? वीता रागा भया क्रोधा। ये जो चार चीज जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वीत रागा भया क्रोधा। तो बोल रहे हैं क्या चीज का बोल रहे हैं? हम सभी के अंदर जो है ना, बोल रहे हैं किससे जो है वीत राग भय क्रोधा से जो व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। तो हम सभी के अंदर देखिएगा आसक्ति है। किस चीज की आसक्ति है? किस चीज का है? भय है। हम सभी के अंदर ना कोई जो है भय रहता है, अरे कल क्या होगा, मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास घर नहीं है, या मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है। तो हम जो है ना निरंतर जो है भय में हमेशा रहते हैं, कल क्या होगा, वास्तव में हम तो कल देखे नहीं, तो ये भय है। अब बोल रहे हैं व्यक्ति की कुछ भी जो इच्छाएं जो रहती हैं वो उसकी पूर्ण नहीं होती, तो फिर क्या होता है? क्रोध आता है। तो यह बोल रहे आसक्ति है। आसक्ति क्या चीज से होते हैं? आसक्ति तो हम अपने परिवार से है, हमें अपने है जहाँ पे हमारे जो भी व्यवसाय हैं, जो चीज़ है। और फिर तीसरा जो है जो भी हमारे पास जो राज्य है या धन है, तो इस चीज़ों से बोलते हैं हमें आसक्ति हो जाता है। या मान लीजिए हम बोलते हैं अलग अलग, पहले हम अपने परिवार से होता है, अब किसी वस्तु से भी हो जाता है, किसी व्यक्ति को जो है, भरत महाराज कभी हमने देखा तो उनको सारे राज्य को छोड़ के वो चले गए थे, अंत में जब है जंगल जब गए तो उसे वहां पे हिरन से आसक्ति हो गई। तो हम सभी के अंदर भी किसी ना किसी चीज से, परिवार या वस्तु या धन या गाड़ी बंगला या देश या सोसाइटी समाज, किसी न किसी से आसक्ति है। हम सभी के अंदर भय भी है। और बोलते हैं जब इच्छा पूर्ति नहीं होता तो क्रोध होता है। तो भगवान कर रहे हैं वीता रागा भया क्रोधा। जब हम ये चार चीज से जब है मुक्त जब हो जाते हैं, तो बोलते हैं मन मया मम उपाश्रिता। तो बोलते हैं जो व्यक्ति पूर्ण तरह से जो है मेरी शरण में, बोल रहे हैं यहाँ पे बोलते हैं पूर्ण तरह से जो है भगवान के में क्या कहते हैं, कहते हैं ज्ञान में जो रह के जो है कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि पूर्ण तरह से मेरे चिंतन में वो रहता है, और मेरे क्या बोल रहे हैं शरणागत आता है। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण में आता, पूर्ण तरह से मेरे बारे में सोचता है, तन्मय होके मेरे बारे में हमेशा चिंतन करता है, और फिर मेरे को जो है शरण लेता है। तो बोलते हैं ऐसा कोई व्यक्ति करता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि कई कई व्यक्ति जो है, कई साधु जो है पूर्व में जो है भूतकाल में जो है इस ज्ञान जो ये जो तत्व ज्ञान जो है भगवान का जन्म और भगवान के इस ज्ञान को जो जान जाता है, तो यहाँ पे जो बोलते हैं जो भी स्थिति उसको जब आता है उसको सहते वो निकलते चल जाता है। तो उसको यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो क्या वो अंत में बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो है स्वच्छ हो जाता है, यहाँ पे बोल रहे हैं पवित्र हो जाता है। और फिर जो है कि वो अंतिम में बोल रहे हैं वो व्यक्ति जो है बोलते हैं मेरे प्रति जो है दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। मतलब भगवान जो है
इसको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भगवान को जब भगवान को जानता, जो जान जाता है, तो बोलते हैं भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त कर जाता है। भगवान का हम दिव्य प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के धाम जाके। तो यहाँ पे जो 9th श्लोक में जो हमने चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके जितने भी लीला हैं उनका स्मरण करने से क्या होता है, हम इस दोबारा भौतिक जन्म नहीं लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि भौतिक जन्म में लेने के भगवान जो बोलते हैं, भगवान को इस जो जानता है, जो भगवान को जानता है, पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया, तो बोलते हैं वो भगवान से जो है प्रेम भी करता है। हम भगवान को प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण के तौर में जो यहाँ पे देखते हैं कि कहते हैं दोनों जो है साथ साथ में कहते थे। देखिए, एक जो डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जब जाता है तो बोलते हैं हमको जो भी बीमारी से हम ग्रस्त रहते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, एक दवाई देते हैं, और उसके साथ जो है कुछ नियम और कानून भी हैं। डॉक्टर हमें बताते हैं कि इसका आपको परहेज करना है तो आपका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं हम भगवान के बारे में जानना है तो हमें भगवान के से प्यार करना पड़ेगा, तो ही फिर हम जो है समझ पाएंगे। यहाँ पे एक उदाहरण जो है ये हरिदास ठाकुर जी के हैं। हरिदास ठाकुर जी जो हैं बहुत महान थे। वो जो है कहते हैं एक मोहम्मडन के घर में जन्म लिए थे, फिर भी जो है डेली जो है 192 राउंड्स हरे कृष्णा महामंत्र का जो है जाप करते थे। हरिदास ठाकुर जो है बोलते हैं उस समय जो है मोहम्मडन के रूलर जो थे बोलते हैं कि एक मोहम्मडन है और ये जो है भगवान का नाम ले रहा है, इसको बोलते हैं सारे बाजार में जो है 24 जगह अलग अलग बाजार में जो है उनको जो है कोरा बोलते हैं मारे, बोलते हैं कि जब तक ये व्यक्ति मर ना जाए इसको जो है कोरा मारते रहो। अब जो है हरिदास ठाकुर जो देखिए, जो व्यक्ति जो है हमारे शास्त्र में हमारे आचार्य लिखते हैं, जो व्यक्ति जो कोरा मार रहे थे हरिदास ठाकुर को, वो व्यक्ति रो रहे थे। वो रो रहे थे कि हरिदास ठाकुर अगर आप आपको राजा ने हमें आदेश दिया आपको मारने के लिए, तो हरिदास ठाकुर मतलब वो अश्रु उनके कष्ट को देख के देता है। अब हरिदास ठाकुर जो है वो केवल जो है प्रार्थना कर रहे थे। वो कैसे प्रार्थना कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, जो लोग मुझे मार रहे हैं, जो मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे इतना तकलीफ दे रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी जो आसक्त हैं तो इससे कारण जो रहेंगे वो चल जाएंगे। तो ये महानता है जो वैष्णव जो रहते हैं, जो हमारे आचार्यगण जो हरिदास ठाकुर जो हमें बताते हैं कि किस तरह जो है हमें अगर कोई तकलीफ भी दे तो हमें उनके लिए भी जो है प्रार्थना करना चाहिए। तो इस तरह से जब अगर कोई जब करता है ना तो हमें जो आसक्ति रहती है, आसक्ति और हमारे अंदर का जो क्रोध है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चला जाएगा। और इस तरह से जो हरिदास ठाकुर जो है वो बाहरी तौर से उनको शरीर को कष्ट मिल रहा था वो, लेकिन पूर्ण तरह से वो जो है भगवान के प्रेम में वो जो है मग्न थे। वो हमेशा जो निरंतर जो है भगवान का जो नाम होता था। अब ये जो स्टेज जो आता है ये जो दिव्य प्रेम जो है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम तुरंत पहुंच सकते हैं। ये जो है एक स्टेज जो है हम धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक स्टेज है। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं, हम सभी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं। श्रद्धा है, हम सभी के अंदर श्रद्धा आई है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, फेथ है आपके अंदर, तभी जो है हम सभी यहाँ पर आके भगवत गीता का कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं, जब साधु संघ में जब आते हैं, दूसरा स्तर है ये जो एक जो ये 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। भक्ति में जो है कृष्णा के लिए दिव्य प्रेम प्राप्त करने का जो बोलते हैं, ये अलग ही एक कक्षा है, इसको हम लोग बाद में कभी लेंगे, 1 घंटा से ऊपर इसके ऊपर कक्षा है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर है जब व्यक्ति, जब हम भक्तों का जब संग आते हैं, तो फिर जब भक्तों का संग आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, भजन क्रिया करते हैं। भजन करते करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो फिर हमारे हृदय के अंदर जो बोलते हैं ना जितना भी गंदगी रहता है वो धीरे धीरे जो है ना जाने लगता है। इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति स्टेज बोलते हैं, जिससे हमारे हृदय के अंदर जो कल्मश रहते हैं वो धीरे धीरे जो है जाने लगती हैं। और जब आपके जाने लगती है ना तो हम सभी जो है कहीं ना कहीं जो है, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई यहाँ पे अनर्थ निवृत्ति। अब ये जो एक बोलते हैं एक हिल की तरह है। अब जब अनर्थ निवृत्ति जब स्टेज जब आपके हृदय के अंदर से जो चीज भी जब चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर जब है निष्ठा आती है, वो निष्ठा आती है। और निष्ठा आने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि हाँ मुझे जो है भक्ति को जो है आप छोड़ना नहीं है। अब आपको जब टेस्ट उसका आने, जब स्वाद आने लगती है ना, तब फिर है जो जो आपके अंदर जो चीज की भी आसक्ति रहती है वो धीरे धीरे चले जाती है। और जब एक बार आसक्ति जब हो जाती है ना तो फिर आपके अंदर हृदय के अंदर जो है भाव उत्पन्न हो जाता है। आप किसी कहते व्यक्ति के अंदर जब भाव, जब प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो अंत में जो है कृष्णा प्रेम जो है आपको प्राप्त होता है। तो ये 9 स्तर जो है इस तरह से तो हम सभी कोई ना कोई स्टेज पर हैं। और जब हम भक्तों का संग करते हैं और भक्ति जब हम करते हैं तो धीरे धीरे जो
ये जो अनर्थ निविष्टित स्टेज जो है, जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है, तो फिर वो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा, जब हम हमारे अंदर जब टेस्ट आ जाएगी, रुचि आ जाएगी, तो फिर धीरे धीरे जो है हम हैं आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक में जो है बोल रहे हैं भगवान को जान जाएंगे जब हम अच्छे तरह से, उनसे जब हम प्यार करने लगेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे जो है ये स्टेज को है कृष्णा प्रेम पर हम सभी जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है। और फिर आगे में है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बताते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? सविता माता जी, हरे कृष्णा। माता जी पढ़ेंगे हिंदी में, सिर्फ श्लोक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। हरे कृष्णा सविता उता माता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा मेरे प्रभु पास जी। एनेट नहीं है, किसी और को अच्छा बोल ठीक दो। है ठीक है ठीक है, मेरे धन्यवाद हरे माता जी। हस्बैंड ओके कृष्णा प्रभु जी। वो मैच देख रहे हैं। ओके ओके ओके, अक्षरित प्रभु। यस प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे प्रभु? धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेहं भजाम्यहम्। मम महात्मनुरन्तो मनुष्या पाप सर्वश। प्रभु अनुवाद भी। जी प्रभु जी, थोड़ा जूम आउट हो गया। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करते हैं। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, दंड प्रणाम। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए व्यक्ति बोलते हैं ना आदान प्रदान, आप जैसा जो है भाव रखेंगे, जिस तरह से बोलते हैं ना जिस मूड से आप, जो भी व्यक्ति जो है भगवान की पूजा करता है, तो भगवान भी है उसको वैसा आदान प्रदान करते हैं। आप बोलते हैं कि जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है, जो भी मुझे सरेंडर करता है, जिस भाव से करता है, तो उसी के अनुरूप में मैं भी जो हूँ उसे फल करता है। आप अगर 1% कर रहे हैं तो भगवान भी आपको 1% देंगे। आप अगर 100% कर रहे हैं, समर कंप्लीट सरेंडर कर रहे हैं, भगवान मेरा आपके अलावा जो है और कोई नहीं है, आप संभाल लो, मैं हाथ खड़ा करता हूँ, आप जिस तरह से ले चलोगे, जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा है, तो भगवान फिर उस तरह से जो है आपको ले जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से बोलते हैं मेरी पथ का जो बोलते हैं अनुगमन करते हैं, तो बोलते हैं मेरी जो पथ जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वह, सो उसी तरह से व्यक्ति जो है ये बोलते हैं, ये आप भगवान को कैसे समझ सकते हैं, ये जो है कहते हैं आपका रियलाइजेशन जो इसमें जो है श्लोक में बताते हैं, भगवान बोलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने लेवल 1 में भी किया था। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? ओम दशरथ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, पढ़ना चाहेंगे प्रभु? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तब जी। पढ़ूंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु, पढ़िए प्रभु। चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमा मपि मा विधि आकर्तम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे समृद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु हम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय आकारता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है ये वर्ण के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। अब ये जो हम लोग लेवल 1 में भी विस्तार रूप से जो है चर्चा किए थे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे बता रहे हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाषकम। तो एक स्क्रीन अनशेयर हो गया है, 1 मिनट पे फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, कोई कंफर्म करेंगे, आपको दिखेगी तो फिर से। कहाँ गया? तो दिख नहीं रहा। हाँ 1 मिनट में कर रहा हूँ प्रभु, वो अनशेयर पे क्लिक हो गया था। ओके। तो यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे जो है प्रकृति बोलते हैं 3 गुणों हैं। हम जो है 4वें अध्याय और 15 में भी, जो 13 से जो लेके पहुंचेंगे विस्तार रूप में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे रिवीजन है जो भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जो है वर्ण आश्रम जो है 1 मिनट, ये एरो, हाँ
भगवान जो है वर्ण आश्रम बनाते हैं। तो वर्ण आश्रम जो बनाते हैं, बताते हैं कि व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति का जिस तरह से जो कहते हैं, व्यक्ति का जो एक तरह का जो नेचर जो रहता है, प्रकृति के जिस गुण में वो व्यक्ति जाता है, तो उस हिसाब से जो व्यक्ति जो रहता है क्या करता है, व्यक्ति कर्म करता है, अपना ड्यूटी करता है। तो कौन सा चार चार वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वर्ण है, भगवान यहाँ पे वर्ण, चार वर्ण बताते हैं और चार आश्रम भी बताते हैं। तो वर्ण में जो बताते हैं, पहले ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, भगवान श्री कृष्ण जो वैश्य बोलते हैं, या फिर शूद्र बोलते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहता है। ये सभी के सभी जो चार जो विभाग में बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं चतुर्वर्णीयम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाषा। तो गुण के आधार पे भगवान श्री कृष्ण जो है इसका आधार करते हैं, ना कि आपका जन्म के। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर में लिए हैं, पैदा लिए हैं तो आप ब्राह्मण, वो जाति का नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कभी कभी आप देखते हैं ब्राह्मण के घर में एक व्यक्ति पैदा लेता है और वो बहुत वीर रहता है, वो तो देखिए अपना सेना में जाके भर्ती होता है, तो वो क्या अपने बोलते हैं जो गुण के अनुसार जो रहता है उसका जो विभागिक भगवान श्री कृष्ण एक जो करते हैं। वरना हुआ और आश्रम जो है, हम चार आश्रम रहता है जिसमें जो है व्यक्ति जो रहता है उस तरह से जो है आश्रम करता है। ब्रह्मचारी हुआ, गृहस्थ हुआ, वानप्रस्थ हुआ और सन्यास हुआ। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि ये मैं ही सभी को बनाया हूँ, ये मेरे सृष्टा जो मैं ही हूँ, इस प्रकृति के तीन गुण में जैसा जो व्यक्ति आता है उसकी अवस्था में जो बोलता है सृष्टा मैं ही हूँ। किंतु हे अर्जुन तुम जान लो, इससे भी मैं क्या हूँ, आ करता हूँ, मैं इससे अव्यय हूँ और आ करता हूँ। मैं इसमें जो हूँ बंधन बनाया मैं हूँ, चार ये वर्ण भी बनाया हूँ, लेकिन फिर भी जो है अब अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम जो क्या हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो कर्तव्य जो है यहाँ पर जो है तुम्हारा लड़ाई करना है और ये है लोगों को बचाना है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, फिर जो है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरह से जो है ये वर्ण और कर्म बताते हैं। मैं बोल रहे आ करता नहीं है, नेक्स्ट श्लोक में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए हम जो है 13, 14 और ये जो 15वां जो श्लोक है, भगवान जो है यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से भगवान जो है सारे रहता है और जितने भी पाठ जो रहते हैं वास्तव में भगवान तक ही आते हैं। तो ये 14वां श्लोक हम आगे पढ़ते हैं, इसको कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, सभी ने पढ़ लिया है शायद। ओके, कोई भी पढ़ सकते हैं, रिपीट अब चलेंगे हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, जी अक्षय प्रभु, पढ़िए प्रभु। नाम कर्माणि लिप्यन्ते नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भजन्ति विजानाति कर्म बिना सबध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 14वें श्लोक में बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है काम करता है, तो हम सभी क्या है इस भौतिक संसार में, हमने पिछले सप्ताह के अध्याय में देखा का कर्म योग। व्यक्ति जो भी कर्म करता है तो कर्म के जो बोलते हैं, जो भी आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है आपको, मतलब जो भी आप काम किए उसका आपको प्रतिफल मिलता है, चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है। अब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं वास्तव में मनुष्य जो हम जो बद्ध जीव हैं, हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है, अच्छा या खराब। बोलते हैं ना, कर्म मिलता है अकर्मा या कर्मा मिलता है, इस तरह से दो चीज मिलता है। अविकर्मा होता है, तीन प्रकार के कर्म है। हम नेक्स्ट अध्याय में फिर से इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में मेरे ऊपर किसी कर्म का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जो हूं, आप बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। देखिए, हम जब काम करते हैं ना तो क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो काम करने वाले रहते हैं तो सोचते हैं अरे इससे मुझे कितना लाभ होगा या फल क्या होगा। या जैसे मान लीजिए जब भगवत गीता मुझे जब इस ज्ञान का नहीं हुआ था, तो बचपन से हम बड़े होते आए तो क्या बोलते थे, आप अच्छा कर्म करो। तो कोई ये नहीं बताता था, बोलते थे, पूछने पे बोलते थे अच्छा कर्म करने से क्या होगा, तो बोलता अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग लोग जाओगे, बुरा कर्म करोगे तो नरक जाएंगे। तो बस यही दो परिभाषा जो है, हम बचपन से जब बड़ा होते आए हैं तो ये दो चीज को सुनते हैं, अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक जाएंगे। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान जब आया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम कर्म के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। अगर हम स्वर्ग लोग भी जाएंगे तो वहां पे जो है ये इस तरह से जो है, आपके पास जो भी धन है, आप कहीं पे वैकेशन में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आपके पैसा खत्म हो गए, टाटा बाय बाय, वापस अपने घर आ जाइए।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम स्वर्ग लोग भी जाएंगे तो फिर भी क्या रहेगा, आप वापस आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो ये सच को जानता है, जो मेरे संबंध से इस सत्य को जानता है, वो बोल रहे हैं कभी भी वो व्यक्ति जो है कर्म के बंधन के पास में जो है व्यक्ति बंधेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है वर्ण आश्रम धर्म पे बोल रहे हैं जो बनाने वाला जो है मैं हूँ, और वो स्वयं जो बोल रहे हैं कि मैं इससे जो हूँ बंध नहीं होता, मैं इससे जो हूँ बंधता नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक व्यक्ति देखिए जेल में है ठीक है ना, एक जो है जेल के अंदर है, एक जो वार्डन जो रहेगा, जो जेलर जो रहेगा, वो उससे जेल से बाहर रहेगा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, आइए इसको हम उदाहरण उदाहरण, हरे कृष्णा, आप सभी सुन पा रहे हैं? ओके, इसको जो है उदाहरण से यहाँ पे हम समझेंगे। इसको कैसे कहते हैं कि एक राजा जो है जेल का दौरा करता है। इसको जैसे मान लीजिए एक कैदी है, हाँ, इस जेल में ये कैदी यहाँ पे विराजमान है। अब मान लीजिए दूसरा तरफ जो है एक राजा जो है अपने राज्य के सिंहासन में बैठा है, ये सबको जो है भोग विलास वहां पे कर रहा है। अब एक दिन जो है राजा जो है इस जेल के अंदर जाता है। अब इस जेल के अंदर जाता है, तो अगर ये जो व्यक्ति जो है जो जेल के अंदर है, अगर उसकी दृष्टि से अगर आप कैमरा अगर देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि राजा भी जेल के अंदर है। लेकिन वास्तव में क्या होगा, दोनों आदान प्रदान करने के बाद जो है वापस ये जो जेल का जो व्यक्ति है वापस क्या करेगा, जेल में चले जाएगा। ठीक है, ये वापस जेल में चले जाएगा, और भगवान ये जो है राजा जो है वापस अपने महल में चले जाएगा, वापस जो आनंद लेगा। तो ये हम सभी जो हैं इसी तरह से जो बद्धजीव रहते हैं, तो वो जेलर जो है या राजा जो रहता है इस जेल के अंदर क्यों आता है, दौरा करने आता है, उसको कृपा देने आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है वास्तव में हम सभी जो है इस कलयुग के बोलते संसार एक जेल की तरह हम सब यहाँ पे फंसे हुए। तो भगवान जो है आते हैं, हमें हमें यहाँ पे कृपा देने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा लगेगा कि अरे ये भी तो आ रहे हैं, ये भी तो हम हमारे तरह ही समान पुरुष है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो यहाँ पे आने के बाद जिस तरह जेल से निकल के जो है वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, तो उसी तरह जो है यहाँ पे भी बोलते हैं राजा जिस तरह जेल का दौरा करता है तो हमें जो है ज्ञान देने के लिए आता है। तो बोलते हैं ये जो भौतिक संसार जो है ये एक जेल की तरह जो है, और भगवान जो है अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। जिस तरह राजा एक गद्दी में रहता है, तो यहाँ पे जो है व्यू से देखेंगे कि ये जो जेलर जो है या जो कैदी है उसके हिसाब से लगेगा कि राजा जो उनसे मिलने, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसी तरह प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण भी जो है किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। हम जो मूर्ख लोग जो रहते हैं उसको ऐसा तरह से समझे कि भौतिक संसार में जो है हम सब जब आगे हम देखते हैं कि कैसे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है देते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मोनिका माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मण्य कर्म यह हरे कृष्णा, मोनिका माता जी पश्येदेव। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यस यस प्रभु माता जी। जी। कर्मण्य कर्म यह पश्येदक कर्म पश्येदक कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान्म मनुष्येषु स युक्तः कृतस्य कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, आप सुन पा रहे हैं? सर मेरी नेटवर्क लैग गई थी। हरे कृष्णा, एक सेकंड मुझे। हरे कृष्णा, हाँ आप सब प्रभु सुन जी पा मैंने रहे हैं? पढ़ लिया। हाँ प्रभु जी सुन रहे ओके हैं। ओके, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। आइए हम इस श्लोक के ऊपर जो है चर्चा चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है मेरे बारे में समझ जाता है, तो यहाँ पे किस तरह से हम समझ सकते हैं, बोल रहे हैं जो मनुष्य कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी कर्म देखता है, वो सभी जो है मनुष्य में जो है बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्म में पवित्र रह के भी दिव्य स्थिति में रहता है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे बोल रहे हैं इन एक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब हुआ इन एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस हुआ। तो एक उदाहरण है, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है सुबह सुबह जो है उठता है, सुबह उठने के बाद जो है भगवत गीता पढ़ रहा है, उठने के बाद वह फिर अपने ऑफिस जा रहा है, फिर एक गाड़ी को जो है यूज करता है,
यूज करके जो ऑफिस जाता है वो ऑफिस से वापस आता है। अब ये जो शरीर मिला है वो क्या कहता है, एक्सरसाइज भी करता है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या फिर जो है जो भी खाना रहता है वो भगवान को भोग लगाता है, फिर सोता है, इस तरह से दिनचर्या का जो है पालन करता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, बोल रहे हैं एक्शन, बोल रहे हैं यहाँ पे एक्शन इन एक्शन, बोलते हैं जो भी व्यक्ति कर्म करता है, बोलते हैं कर्म भी जो है, कर्म करता है, आकर्म कैसे बन जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, बोलते हैं यहाँ पे व्यक्ति जो है भगवान को बीच में रखते हुए जो है सारे कर्म कर रहा है। अब जो यहाँ पे अपना शरीर का जो है स्वस्थ रख रहा है, थोड़ा एक्सरसाइज या कसरत कर रहा है, तो बोलते हैं ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम उस शरीर को जो है भगवान की सेवा में और लगा सकते हैं। अब यहाँ पे खाना ही खा रहे हैं, तो खाना जो मान लीजिए एक फल भी है, फल को लेके हम अपने खा रहे हैं, तो वो हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए खा रहे हैं, उससे हमें कर्म मिलेगा। लेकिन वही चीज हम भगवान को चढ़ा देते हैं तो फिर हमें उससे कर्म नहीं मिले। अब यहाँ पे मान लीजिए, अब ऑफिस में भी आप जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वहां पे भी है एक बीच में उठ के हरे कृष्णा महामंत्र कर लिए, बोलेंगे भगवान आपके कृपा से मैं ये जॉब कर पा रहा हूँ, आपके ही है, तो वो जो धन भी जो मिलता है वो भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। आपके परिवार में भी ये सभी को जो है किस तरह से, अब मान लीजिए आपको गाड़ी प्राप्त हुई तो सेवा में लगा सकते हैं, आप मंदिर जाने में, तो ये जो है भगवान की सेवा। हरे कृष्णा, एक सेकंड रुकिएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से जो है व्यक्ति जो है, मान लीजिए जो गाड़ी भी जो है उसको हम किस तरह से भक्ति में लगा सकते हैं। तो जो हम रहते हैं, जब हमें जाना रहता है मंडे टू फ्राइडे ऑफिस गए, वही सेम जो है सैटरडे संडे जो है हम भगवान के मंदिर जा सकते हैं। तो इस तरह से गाड़ी भी जो है, तो यहाँ पे भी देखिए बाहर के तरीके से लगिएगा कि आप भी जो है कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान को बीच में रखते हुए कर रहे हैं, तो आपको जो है क्या कर रहे हैं, कोई भी कर्म का जो है फल नहीं मिल रहा, अकर्म हो जा रहा है। मतलब आप कृष्णा भावनामृत में अगर रहते हुए कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, तो फिर क्या रह रहा है, उसका कोई भी आपका जो है प्रतिफल जो है अच्छा हो या बुरा आपको जो है नहीं मिल रहा है। दूसरी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो रहता है, जो भी आप कर रहे हैं वर्ण आश्रम जो धर्म जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो वर्ण आश्रम में रह रहे हैं, तो प्रैक्टिकली ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें भगवान को है याद करना है, और दिनचर्या में जो है हमें भगवान को है किस तरह से जो है बीच में हम रखते हुए सारे काम हम कर सकते हैं। तो ये पिक्चर में हमने देखा। दूसरी तरफ से जो हम सभी को ये बता रहे हैं कि किस तरह से हमें काम कर, चाहे वो जिम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे खाना हो, या जो भी चीज़ है भगवान को बीच में रखते हुए कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक्शन ही नहीं कर सकते। दूसरा में जो है, जो व्यक्ति ये सच को जान जाता है, तो बोल रहे हैं पहला वाला जो है जो सच को जान जाता है, तो वो बोलते हैं वो जो है ना उससे कर्म के बंधन से जो है अफेक्ट नहीं करता, इसी को जो है बुद्धि योग कहते हैं। अब दूसरा जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पे देखिए संन्यास ले लिया है, सारे चीज का जो है परित्याग कर दिया। अब परित्याग करने के बाद जो है जंगल में चला गया, ठीक है। अब जंगल में चले जाने के बाद भी है बोल रहा है मैं तो कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो मुझे कोई भी चीज का है कर्म के बंधन में, मैं काम ही नहीं करूंगा तो कर्म के बंधन में ही नहीं फंसूंगा। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति जो है कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी जो प्रतिफल जो रहता मिलता है। अब देखिए इस शरीर को निर्वाह करने के लिए ही जो है वो व्यक्ति रहेगा, खाना तो खाएगा, अब खाना खाए तो मिलेगा। अब ये व्यक्ति जो चल भी रहा है, अब चलते चलते भी है तो उसके पैर के बीच में कुछ ना कुछ आ जाएंगे, तो उससे कुछ जीव जंतु जो है मर जाएंगे, तो उसका कर्म फल मिलेगा। ये जब हम श्वास भी ले रहे हैं तो उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं हमारे मुख में घुसते हैं, तो उसमें जो है कर्म के बंधन में रहे। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं इस तरह से, तो अर्जुन को क्या कर रहा था, बोल रहा था कि मैं कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं जो हूँ जंगल चले जाऊंगा, जंगल जाके जो हूँ संन्यास ले लूंगा, तो इससे जो है कर्म के फल जो है पाप जो पुण्य है उससे मैं बच जाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरह से कोई व्यक्ति जो है बोलते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो उससे जो हम मैं बच जाऊंगा। जो साधु जो है यहाँ पे वो सोच सकता है कि मैं सारी चीज का परित्याग कर लूं, इस भौतिक संसार से रह के मैं कर्म के बंधन से फंस जाऊं, बच जाऊंगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान को केंद्र के बीच में नहीं रखते हुए करता है, तो वैसा व्यक्ति जो है कर्म के बंधन में फंस जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना, गलती से ही कई सारे जीव जो है हमारे पाँव के नीचे आके कुचल के जो मर सकते हैं, तो उससे भी जो है जो बोलते हैं पाप फल मिलेगा। तो बोल रहे हैं किस तरह से हमारा जो जीवन जो है कृष्णा भावनामृत में प्रैक्टिकल रूप में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, इस तरह से जो है यहाँ पे बोलते हैं कोई व्यक्ति जो है आ, बोल रहे हैं कर्म को समझ सकता है भगवान। यहाँ पे ये है बहुत फेमस श्लोक है ये कौन पढ़ेंगे, बानू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, आपने हाथ उठाया। पढ़ेंगे। हरे जी कृष्णा माता। प्रभु जी, एक मिनट। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति
कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रखता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट 2-3 श्लोक में देखा, 16-18 में, तो वहाँ पे बोल रहे हैं 3 तरह के कर्म जो हैं भगवान बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है 24वां श्लोक में है इस तो आकर्म के बारे में बोल रहे हैं। कर्म योगी जो है उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहे हैं। जो व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत में पूर्ण तरह से जो लीन रहता है, बोल रहे हैं अपने जो भी कर्म जो रहता है उसका जो योगदान जो रहता है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए रहता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो सेक्शन जो है ये बता रहे हैं जो कर्म योगी जो रहते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, कि उसके जो लक्षण जो रहते हैं किस प्रकार से रहते हैं। जो 19 से लेकर 24वां श्लोक में इसमें पूर्ण तरह से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं इस तरह से पूर्ण लीन रहता है अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान बोल रहे इस तरह से कोई व्यक्ति जो है भगवान को बीच में रखते हुए कर्म करता है तो वो क्या रहेगा, भगवान को जो है भगवान के धाम जो है वो प्राप्त होगा। बोल रहे क्यों? क्योंकि उसमें जो है हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं भगवान को बीच में रखते हुए सारे जो है भौतिक नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक जो है कोला वेचा श्रीधर नाम का एक व्यक्ति होता है। तो ये जो कोला वेचा जो श्रीधर रहता है, कोला वेचा का अर्थात जो होता है बंगाली वर्ड है, कोला का अर्थात होता है केला और वेचा का अर्थात होता है जो व्यक्ति केला बेचता है। तो ये व्यक्ति जो है श्रीधर नाम था इनका, तो ये केला बेचता था, तो इनका नाम जो है कोला वेचा, सभी व्यक्ति जैसे कोला वेचा श्रीधर बुलाने लगे। तो ये जो है ये केला बेचता था और ये जो है जो भी बोलते हैं केला बेचने से जो भी धन मिलता था, और ये जो है केला जो है प्रतिदिन जो है महाप्रभु जो है आते थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ये इनके पास आके जो है केला इनसे जो है ले जाते थे। अब ये जो है अगर आप कभी मायापुर आपको जाने का मौका मिले तो राजापुर जगन्नाथ मंदिर जो है उसके बगल में ही जो है यहाँ पे ये जो है व्यक्ति जो वहाँ पे जाके जो है उस समय जो है 500 साल पहले जो है बेचता था। तो बोलते हैं ये जो कोला वेचा श्रीधर जो है ये जो भी चीज जो है कमाता था, तो वो जो है मायापुर में देखिएगा गंगा नदी भी जाते हैं, तो गंगा नदी के सेवा माता माँ है ना, गंगा जो हमारे माँ के समान है, तो वो माँ की सेवा के लिए भी जो है कोला वेचा जो है अपना धन के राशि जो है कुछ बचा के रखता था। तो और इस तरह से जो दिन रात जो है बीतते गया, और ये पूर्ण तरह से जो कोला वेचा जो श्रीधर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में था, कृष्णा भावना अमृत चेतना में वो हमेशा था। तो बोलते हैं ये जो कोला वेचा श्रीधर जो है जब भगवान के लीला हुआ था तो उसमें कई जो महाप्रकाश लीला जो था, तो कोला वेचा श्रीधर जो है भगवान से पूछे थे आपको क्या चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है कहता है कि मैं जन्म और जन्म के बाद भी जो है आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है ये जो कोला वेचर जो श्रीधर जो है, देखिए एक जो है केला बेचने वाला भी व्यक्ति जो है वो बेच के जो है भगवान की जो है वो सेवा कर सकता था और अंत में जो है वो भगवान के जो है धाम जाता था। तो हम सभी जो है कुछ ना कुछ जो है कह सकते हैं इनसे ज्यादा आर्थिक आय हुई कमा रहे हैं, आय कमा रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इस तरह से भगवान को बीच में रखते हुए अगर हम करते हैं तो फिर हमारा जो जीवन जो रहेगा सफल रहेगा, क्योंकि जो भी चीज हमें मिल रहा है वो भगवान के द्वारा ही हम सभी को मिल जा रहा है। तो हम जो चीज ऑफर भगवान को बीच में करते रहे तो वो हमारा क्या होगा, भौतिक नहीं होगा, वो क्या होगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है। ये कौन पढ़ेंगे? ओके, जिन्होंने पढ़ा नहीं है निशु माता जी आप पढ़ेंगे? प्रभु माता जी, निशु माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे हम कृष्णा दूसरा को प्रभु देखते जी, हैं। रश हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे जी माता कृष्णा जी, पढ़िए प्रभु माता जी। जी। ताद्वित प्राणिपातेन परिष्पृशेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञाने न दर्शनम। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसे हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो है हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो है रिजल्ट्स बता रहे दिव्य ज्ञान के, ये जो है मूड होना चाहिए कि हम जब भी भगवान या हम किसी गुरु के पास पहुंच रहे हैं तो हमें वो ज्ञान को हम कैसे हासिल करना चाहिए। जो ज्ञान जो है हम किसी गुरु से ही हासिल कर सकते हैं, कि किस तरह से गुरु हमें बताएंगे कि प्रैक्टिकल वे में जो है हमें किस तरह से कृष्णा भावना अमृत को जो है उसको अभ्यास करना चाहिए। तो जो गुरु जो रहते हैं वो दिव्य ज्ञान जो हमें जो है दे सकते हैं। तो इस अध्याय का भी नाम है दिव्य ज्ञान है। तो बोल रहे हैं किस तरह से, बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेना। तो बोल रहे हैं गुरु के पास जब जाते हैं तो हमें पहले समर्पित करना है, उनसे जिज्ञासु होना है और सेवा करना है। तो बोल रहे हैं जब हम गुरु के पास जाएंगे तो क्या करना है, सत्य के जानने का हम प्रयास करना है। वो कैसे करेंगे, हमें उसे विनती करना है। यहाँ पे हम कर रहे हैं विनती करना है। तो ये जो सत्य जो जानना है, तद विधि प्रणिपातेना परिप्राशेना सेवया। तो हमें जो है सबसे पहले उनसे विनती करना, विनम्र भाव से हम जब जाएंगे, जिज्ञासा करेंगे और उनकी हम जब सेवा करेंगे, तब फिर बोल रहे हैं उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननीनस तत्वादर्शिनः। तो बोल रहे हैं स्वरूप सिद्धि जो व्यक्ति जो है, जो गुरु जो है, जो वास्तविक में जो है ज्ञान जब जाते हैं, वो ज्ञान जो हम सभी को जो है प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो जो है सत्य का जो है दर्शन किया हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये जो दिव्य ज्ञान जो है गुरु के बिना जो हम सभी जो है नहीं जान सकते। तो ये जो मैं तुम्हारा जो हूँ अर्जुन जो है उनको समर्पित करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं, बोलते हैं हे भगवान आप मेरे गुरु हैं। आप सभी को याद है दूसरे अध्याय में जो है बोल रहे हैं हे भगवान मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए जो है सही है या क्या गलत है। हे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं 6वां श्लोक में बोल रहा हूँ मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो अर्जुन जो है भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान को अपना गुरु मानते हैं। बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत तसवा। तो बोलते हैं ये मेरे अंदर आ गया, अब जो दूर जो है उसको दूर कीजिए। तो ये यहाँ पे भगवान बता कि किस तरह से जो हमें जो ज्ञान जो अर्जित करना है वो हमें किस भाव से करना चाहिए। तो हमें जो है पहले सबसे पहले समर्पित करना होगा। फिर जब हम समर्पित करेंगे और पूर्णता जो है विन हमें उसे जिज्ञासा करना है। और जब हम सेवा करेंगे तो फिर जो है हम जो सत्य जो गुरु हैं जो सत्य कर, ये महत्वपूर्ण है। इसने हमने लेवल 1 में भी चर्चा किया था कि किस तरह से सनातन गोस्वामी भी हैं, हमें बताते हैं कि जब महाप्रभु आए थे तो उनको जो देखे किस विनम्र भाव से उससे से पूछ रहे हैं, ज्ञान के बारे में है ये कर रहे हैं। आइए हम आगे इसका जो है फल स्वरूप देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है 34वां श्लोक में जो है हमने इस देखा था कि ये जो है ज्ञान अगर हासिल करना है, दिव्य ज्ञान जो है ये गुरु से हमें ये 3 स्टेप में हम कर सकते हैं। ओके, ये 35वां श्लोक जो है हम पढ़ेंगे। ये कौन पढ़ेंगे? रश्मि माता जी आप पढ़ेंगे माता जी? हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा। जी। जी माता यज् जी। यज्ञात्वा न पुनो मोहमेवं यायाश्वि पांडव येन भूतानि दृश्यश्याम तन्मयथो मयि। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे जो है ये 35 श्लोक से जो जा रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो इसका फल स्वरूप बता रहे हैं कि जो महिमा है, फल है और महिमा है जो है, जो व्यक्ति ज्ञान के बारे में जानता है। तो ये रिजल्ट बता रहे दिव्य ज्ञान के बारे में। तो बोल रहे हैं कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है ये ज्ञान के बारे में जो है गुरु जो रहते हैं, जो क्या है ये जो ज्ञान जो है स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति जो रहते हैं, जो गुरु जो रहते हैं, उनसे जब हम ज्ञान जब जान लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जब हम ऐसे व्यक्ति से जब हम ज्ञान जब अर्पित करते हैं तो फिर भगवान कह रहे हैं कि आप कभी भी मोह में नहीं फंसोगे। ये जो है हम सभी जो है कहीं न कहीं जो है मोहग्रस्त हैं। हम सभी सभी से तो बोल रहे हैं आप मोह को प्राप्त नहीं करोगे। मोह क्या है? हम सबसे बड़ा चीज जो हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम ये शरीर हैं। हम अपने सारे तरफ में जो है ये मेरा देश, ये मेरा घर, ये मेरा जायदाद, ये चीज़ है, ये मोह है। वास्तव में देखिए हमारे पिता, हमारे पूर्व जो जितने भी दादा परदादा सब हैं, सब जो हैं कहाँ हैं अभी? आप ये सवाल पूछिए।
सब यहाँ पे आए थे खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो ये जो है इसलिए काम करता है। मनुष्य का जो उद्देश्य, आपको जो एक जो जीवन मिला है, ये दूसरा काम के लिए मिला है, लेकिन हम जो है उसका सदुपयोग नहीं करके हम बाकी सब सब चीज कर रहे हैं। लेकिन वही चीज जिसका जो शरीर का जो मेन चीज के लिए उद्देश्य है, वो चीज जो है भगवान की भक्ति हम नहीं कर रहे, बाकी सब काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव में परमात्मा रूप में अंश स्वरूप है। तो भगवान जो है कहाँ विराजमान रहते हैं? जितने भी 84 लाख योनि है, सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। जब हम तुरंत नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते 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 आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? किसी से भी द्वेष नहीं करेंगे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। जो भी होगा हम ये समझेंगे कि हमारे बुरे कर्म थे जिसके कारण हम सभी जो है यहाँ पे भोग रहे हैं, और आत्मा जो है अंश स्वरूप है। अब जो भी है हम सभी को ये दे रहे हैं, अब सभी जो है भगवान के ही स्वरूप है। तो हम किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से भी कोई चीज नहीं करेंगे, हम सब समर्पित करेंगे। तो ये जो ज्ञान जो है, अब देखिए बड़ा चीज है, ज्ञान आपको हासिल करने के लिए आपके पास गुरु के जाना पड़ेगा। तो मैं तो गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जरूर वादा कर सकता हूँ कि मैं आपको ऐसे गुरु के पास ले जा सकता हूँ जो आपको जो है गुरु ये जो ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो आप सभी को जो है दे सकते हैं। तो ये जो है 35वां श्लोक था। आइए हम नेक्स्ट 2 श्लोक हैं और हम चर्चा करते हैं, आई गेस। ओके, ये कौन पढ़ेंगे? श्वेता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी जी। माता जी, धन्यवाद। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः कृतम सर्वज्ञान पल्लवेनेव सृजिनं संत ऋषयसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। तो ये दूसरा जो है बता रहे हैं, फल स्वरूप बता रहे हैं दिव्य ज्ञान का। बोल रहे हैं कि आप कितना से कितना बड़ा, कभी कभी कोई व्यक्ति रहते हैं आके बोलते हैं कि मैं बड़ा पापी हूं, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कितना से कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति के अंदर जो बोल रहे हैं श्रद्धा जब रहती है, तो व्यक्ति जो है ये सारे चीज को जो है पार कर सकता है। ये किस बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बोलते हैं समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी ही क्यों ना समझा जाए। तो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं भगवान श्री। देखिए ये जो है, मान लीजिए एक समुंदर है, समुंदर को एक छोर से दूसरे छोर जाना है तो आपको नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हम जहाँ रह रहे हैं इस भौतिक संसार में, तो बोल रहे हैं इस भौतिक संसार से हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो बोल रहे हैं ये जो नाव जो है, ये दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव में अगर व्यक्ति जब स्थित जब हो जाता है, तो बोल रहे हैं ये जो दुख का सागर है, जो हम भौतिक संसार में जहाँ रह रहे हैं सभी व्यक्ति जो है दुख में हैं, और क्या है, दुख का सागर है। तो बोल रहे हैं इसको बोलते हैं ना पार करने में समर्थ होंगे। तो जो वो व्यक्ति दिव्य ज्ञान का जो साथ लेता है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम हुआ, तो ये क्या है, एक नाव रूपी है जो आपको जो है पार करा सकता है। अब इसमें जो क्या बता रहे हैं कि अब मान लीजिए आपको नाव तो मिल गया, अब नाव मिल गया, लेकिन ये दिव्य ज्ञान को तो समझने के लिए क्या क्या चाहिए? को चलाने वाला भी तो कुछ चाहिए। तो उसको गांव नाव को चलाने वाला जो व्यक्ति रहता है, क्या एक बोलते हैं ना नाविक जो रहता है, एक जो बोलते हैं कैप्टन चाहिए बोट का। तो वो जो कैप्टन कौन है? गुरु रहता है। तो गुरु हमें क्या करता है, हमें ये दिव्य ज्ञान को हमें बताता है और हमें मदद करता है कि किस तरह से है जो है हम इस दुखालम आशाशतम, जो इस भौतिक संसार में जो हम रह रहे हैं, किस तरह से हम इस दुख का सागर को जो है हम पार करके भगवान के आध्यात्मिक जगत में हम जा सकते। तो बोलते कोई व्यक्ति कितना से बड़ा बड़ा ही पापी क्यों ना हो, जब हम भगवान के भगवत गीता में जब हम समर्पित करते हैं, जब हम गुरु को समर्पित करते हैं, इस नाव पे जब हम स्थित होते हैं, तो व्यक्ति जो है उनका सारा का सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। और जब जब व्यक्ति के अंदर जब श्रद्धा जब आती है, तो व्यक्ति जो है इस भव सागर को पार करके भगवान के धाम जा सकता है। ये लास्ट श्लोक का है, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु पढ़ेंगे प्रभु जी, सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु जी, प्रभु। जी हरे प्रभु जी, कृष्णा, कोई? पढ़ूंगा। जी प्रभु। श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांति शांति मचिरेणाधि गच्छति।
जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते हुए वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता प्रभु। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन व्यक्ति जो है ज्ञान को बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं जो ये ज्ञान को जान जाता है, जिसके अंदर बोल रहे हैं जो श्रद्धालु व्यक्ति रहता है, जो श्रद्धालु रहता है, जिसके अंदर जो फेथ रहती है, वो इस ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ज्ञान जो है किसके द्वारा जो है पाया जा सकता है, जो व्यक्ति जो रहेगा जिसको किस चीज पे रहेगा, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। श्रद्धा बलते लभते ज्ञानम तत्परा समित्रिया, तो बोल रहे हैं जो व्यक्ति के अंदर जो है श्रद्धा रहेगा, किसमें, व्यक्ति के अंदर जो जब जो क्या बोलते हैं शास्त्र के ऊपर जो है अ, व्यक्ति को श्रद्धा जब आएगा, और फिर जो बोल रहे हैं ये जो कर्म योग जब कर रहे व्यक्ति जो है निष्काम कर्म योग करेगा, जब निष्काम कर्म योग करेगा और अपने इंद्र जो है कंट्रोल में कर लेगा। ये तीन चीज जो बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है ये जब ज्ञान जब प्राप्त करता है तो ये तीन चीज ऑटोमेटिकली होगा। तो फिर जो बोलते हैं इस तरह से जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये तीन चीज का अधिकारी होगा, इसको प्राप्त करते ही तुरंत वो जो रहेगा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करेगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा व्यक्ति जो है मेरे धाम जो है वापस आ जाता है। तो बोलते हैं इसको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें शास्त्र में जो है शास्त्र साधु और गुरु में जो है हमें जो है श्रद्धा होना चाहिए। तो फिर जो बोलते हैं जब इस तरह से जब उनके प्रति जब श्रद्धा रहेगा, तो जो भी वो हमें जो नियम कानून बताएंगे इस नाम निष्काम कर्म योग कर सकते हैं। और निष्काम कर्म योग कर से अपने इंद्र को जो है कंट्रोल करेंगे, तो मन भी जो हमारा कंट्रोल रहेगा, तो फिर ये ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा वो भगवान के धाम जा सकता है। तो हम सभी जो है सुबह सुबह जो है गुरु आरती गाते हैं, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा बंधु मुई सावधाने माते जहारा प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते। तो इसमें जो है हम लोग सुबह सुबह जो है प्रार्थना करते हैं। हम लोग जो है जो गुरु जो रहते हैं उनके चरण कमल के ऊपर जो है जो हमारे जो गुरु आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, उनको बताते हैं वो जो गुरु जो है वास्तव में वही जो है एक मार्ग जो है हमें जो है बोलते हैं शुद्ध जो भक्ति है हमें दे सकते हैं। हम उस गुरु को जो है वंदनम करते हैं, उनके जो है चरण को हम डेली जो है प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही जो वो जो हमारे ऊपर जब कृपा करेंगे तो हम सभी जो इस भौतिक संसार में जो कष्ट में जो है वो हमारे कष्ट को जो है दूर करके जो है हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं, और हमें जो है भगवान के धाम ले जा सकते हैं। तो ये गुरु की जो है महिमा है। जब तक आप गुरु के पास नहीं जाएंगे तो हम क्या होंगे, हम इस भौतिक संसार में जो है कष्ट में ही रह सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वही हमें जो है दिव्य ज्ञान जो है प्रदान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी। ये देख रहे हैं कोड में ये आ जा रहा था, पता नहीं ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है। तो ये हमारे टेम्पल की एड्रेस है। आप सभी जो है यहाँ पे कभी भी मौका मिले तो मंदिर आ सकते हैं, और कुछ व्यक्ति का किसी का भी कुछ प्रश्न उत्तर है हम अंतिम मिलेंगे, एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी को जुड़ने के लिए। आइए हम सभी जो है एक राउंड